उसके बाद आधे घंटे देरी से वोटिंग शुरू हुई है। राजनांदगांव के भी कई ऐसे वोटिंग मतदान केंद्र थे जहां ईवीएम मशीन खराब होने से वोटिंग प्रभावित हुई। तो रायपुर नगर निगम की अगर हम बात करें तो यहां भाजपा से मीनल चौबे अपनी किस्मत आजमा रही है, वहीं कांग्रेस से पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की धर्मपत्नी दीप्ति दुबे मैदान में है। दुर्ग से भाजपा से अलका बागमार है, वहीं कांग्रेस से प्रेमलता पोषण साहू मैदान में है। राजनांदगांव की अगर हम बात करें तो यहां भाजपा से मधुसूदन यादव हैं और कांग्रेस से निखिल द्विवेदी हैं। बिलासपुर से बात करें तो पूजा विधानी भाजपा की ओर से मैदान में है और वहीं प्रमोद नायक कांग्रेस की ओर से मैदान में नजर आ रहे हैं। चिरमिरी की अगर हम बात करें तो राम नरेश राय भाजपा की ओर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कांग्रेस से विनय जायसवाल मैदान में है चिरमिरी से। जगदलपुर की बात करें तो यहां से संजय पांडे और मलकीत सिंह गेंदू का आमना सामना है। रायगढ़ से जीवर्धन चौहान और जानकी काटजू के बीच में मुकाबला है। कोरबा की अगर हम बात कर ले तो संजू देवी राजपूत और उषा तिवारी मैदान में है। तो छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में आज वोटिंग जारी है। मतदान सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुका है जो शाम 5 बजे तक चलेगा। 10 निगम के लिए 79 मेयर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जबकि 1889 कैंडिडेट्स पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आज 44,87,678 मतदाता मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। 15 फरवरी को आपको बता दें कि इस वोटिंग के इस चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। रायपुर नगर निगम में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा 16 मेयर के प्रत्याशी हैं। राजनांदगांव और कोरबा से 11 कैंडिडेट्स हैं। वहीं दुर्ग में सबसे कम केवल 2 ही कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की बात करें तो रायपुर में 306, कोरबा में 281, बिलासपुर में 230 और दुर्ग में 228 कैंडिडेट्स हैं। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, अंबिकापुर समेत सभी नगर निगमों में मतदान जारी है। रायपुर में कांग्रेस की दीप्ति दुबे और भाजपा की मीनल चौबे आमने सामने हैं। दुर्ग में भाजपा की अलका बागमारे और कांग्रेस की प्रेमलता साहू के बीच मुकाबला है। तो हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं कि अभी भी काफी वक्त है आपके पास। अगर अभी तक आपने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, आपने वोट नहीं डाले हैं तो अपने नजदीकी मतदान केंद्र में जाइए और जल्द से जल्द अपने वोट का प्रयोग कीजिए। तो हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व भाजपा विधायक रजनीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच न्यूज में। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी, सबसे पहले आपसे समझ लेते हैं कि अब तक जो वोट प्रतिशत सामने आए हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, शहरी क्षेत्र में हम सब जो है सुबह से देखा जा रहा है, उत्साह नहीं दिखता। लेकिन बस्तर क्षेत्र में आप देखेंगे, नक्सल क्षेत्र में जो है अच्छा परसेंटेज है, जो प्रजातंत्र और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छा संकेत है कि हमारे नक्सल क्षेत्र जहां पर वोटिंग नहीं हुआ करती थी, डरते थे लोग, वहां हिम्मत करके लोग वोट डालने जा रहे हैं और नगरीय प्रशासन के लिए डालने जा रहे हैं। विधानसभा लोकसभा में तो डाला ही डाला। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है जो उभर कर सामने आ रहा है कि हर चुनाव में अब वहां पर नक्सल क्षेत्र में उत्साह देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके के रुझान दिख रहे हैं, जो रंग दिख रहे हैं, शहरी क्षेत्र में जो कम वोटिंग हो रही है, उससे बीजेपी की माथे पर बल होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उससे थोड़ा तकलीफ जरूर होगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में जो अच्छी परसेंटेज जहां पर है, वहां भारतीय जनता पार्टी को आशा बढ़ी है, ये मानना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी कांग्रेस के मेयर बने थे और अधिकांश जगहों पर जो है उनके ही सीट पालिका अध्यक्ष और मेयर बने थे। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का शासन था, रमन सिंह की सरकार थी। अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन है और सुशासन, साय के सुशासन की बात में, साय के सुशासन के बीच में
अटल विश्वास पत्र जो है इन्होंने जारी किया है मोदी की गारंटी को छोड़ के, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा जनता के बीच में चल रही है कि आखिर जो है जब साय का सुशासन है तो साय के सुशासन के नाम पर क्यों नहीं मांगा गया वोट, और मोदी की गारंटी को हटाकर अटल विश्वास लाने की क्या जरूरत पड़ी। इसकी चर्चा बहुत ज्यादा तेजी से जनता के बीच में हमने देखी है। उसका अर्थ कुछ निकले न निकले, लेकिन ये बातें चल रही है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अब तीसरा इंजन जो है वो जुड़ने वाला है। ये जो प्रचार भारतीय जनता पार्टी का है वो महत्वपूर्ण है। न महतारी वंदन योजना, 15 लाख जो इनकम टैक्स की छूट मिली है, मध्यम वर्ग बड़ा खुश है उससे, तो उसका प्रभाव भी जो है देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि महतारी वंदन योजना एक बड़ी योजना है, और भारतीय जनता पार्टी ने मौके का फायदा उठाते हुए अभी महतारी वंदन योजना के फॉर्म फिर से बांटे हैं ताकि उसको याद रहे और लोगों को ऐसा लगे कि अब और देने वाली है महतारी वंदन योजना में, और लोगों को जोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो उसका प्रचार भी हुआ है, उसका लाभ भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को आड़े तिरछे में होगा। जी तो बिल्कुल रजनीश जी, अभी कुछ देर पहले ही आपको बता दें, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है। क्या ऐसा दिख रहा है? देखिए पूर्वा जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस बहुत ही लोकप्रिय चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के पंचायत, पालिका और निगम के सभी मतदाता भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि अभी लगभग 2 घंटे का समय बाकी है, अवश्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दूसरी बात, जो माननीय मोहम्मद अकबर जी ने कहा है या कांग्रेस जो प्रचार प्रसार कर रही है, अब उनको आज तो वोटिंग हो गया, 3 दिन और है, 15 तारीख को पता लग जाएगा किसका क्या माहौल है। विधानसभा में इसी प्रकार का ये गलतफहमी कहें, आत्मसंतुष्टि कहें या ज्यादा ही अति आत्मविश्वास कहें, अब जो कहें उसी प्रकार की बात करते रहे, लोकसभा में उसी प्रकार की बात करते रहे, और अब ये नगरीय निकाय के चुनाव में इसी प्रकार की बात कर रहे हैं, तो उनको अपने कुछ लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो अभी इस तरह के बयान है, 15 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और निश्चित रूप से अपूर्वा जी, मैं कह सकता हूं अभी हमारे आदरणीय शर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ और ज्ञानी विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो उन्होंने कुछ चीजें कही है कि कम मतदान, निश्चित रूप से कम मतदान शहरी क्षेत्र में, और ये ट्रेंड लगभग हम विधानसभा में भी देखते हैं, लोकसभा में भी देखते हैं। लेकिन मुझको ये विश्वास है कि अभी 2 घंटों में ठीक ठाक अच्छा इसका परसेंटेज आ जाएगा। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को किस आधार पर लड़ रही है, निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के 11 साल के जो रिकॉर्ड है, बहुत सारे उसमें काम है। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता, निगम की जनता, शहरी क्षेत्र की जनता लाभान्वित उनसे हुई है, और उसका भी एक प्रभाव है। लगभग 13 महीने के सरकार में माननीय विष्णुदेव जी की जो सुशासन है उसमें बहुत सारे काम है, जिसको मैं आगे अभी जब और बात आगे बढ़ेगी तो जरूर उनका जिक्र करूंगा, उनका प्रभाव है। और अभी शर्मा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अटल जी के नाम से एक सुशासन क्यों लाना पड़ा। पिछले यदि अभी मैं फिलहाल ये 10 नगर निगम की बात करूं, उसमें पालिका पंचायत को अभी कुछ देर के लिए मैं अलग रख देता हूं, तो कई ऐसे निगम हैं जिसमें 10 साल या उससे भी ज्यादा समय से कांग्रेस की वहां सरकार रही है। 5 साल से तो लगभग सब में है, लगभग नहीं है, 100%। पिछले बार इन्होंने साम दाम दंड भेद करके पार्षदों के दम पर करवाया था चुनाव, और हमने लोकल मुद्दे जो इस 5 साल, 10 साल या 15 साल उस निगम क्षेत्र की जो हमारे मतदाता भाई बहन वहां के रहने वाले हर वर्ग, पढ़े लिखे, व्यापारी, हर वर्ग ने जो भोगा है, इसलिए हमको लाना पड़ा है कि निगम क्षेत्रों में जो इनकी अराजकता रही है, भ्रष्टाचार रहा है, विकास के सारे काम ठप थे, इसलिए हमने कहा है कि निगम क्षेत्रों में जो काम हो रहा है वो तो होगा ही, और जो काम रुके हुए हैं, जो काम हमको लगता है कि निगम क्षेत्रों में किया जाना चाहिए, इसके लिए हमने संकल्प पत्र हर वर्ग के लिए लाया है, और निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता को पूर्णतः विश्वास है, उन्होंने
इस बात को साबित किया है, पार्टी ने साबित किया है। और आने वाले समय में देखिएगा कि निगम में 10 के 10 नगर निगम बहुत ही कॉन्फिडेंट वोट के साथ, बहुत अच्छे मार्जिनल वोट के साथ हम जीतने जा रहे हैं। तो बिल्कुल, और कांग्रेस से प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका। पहला सवाल धनंजय जी आपसे यही है, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है, कितना असर इसका दिख रहा है? क्या ऐसा दिख रहा है सच में प्रदेश में? निश्चित तौर पर आप देखेंगे अपूर्वा जी, तो कांग्रेस की निगम में सरकार है अभी और उसका ही चुनाव यहाँ पे हो रहा है। और हमने 5 वर्षों में जो निगम सरकार ने हमारी, चाहे जनता की सफाई की व्यवस्था हो या बिजली पानी की व्यवस्था हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, नालियों का निर्माण हो, या स्कूलों को बेहतर करने का हो, या स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारने का हो, या छत्तीसगढ़ को धूल मुक्त बनाने का जो सपना निकाय के माध्यम से हमने देखा, उस दिशा में बेहतर हम काम किए हैं। आप देखेंगे ट्रैफिक के जहाँ कंजक्शन है, समस्याएं, उसको भी निजात दिलाने के लिए काम हो निगम के सरकार ने किया है। और उन्हीं कामों के बदौलत हम अब फिर चुनाव पर हैं। और जनता को देखेंगे कि चुनाव में वही व्यक्ति पसंद आता है, वही दल पसंद आता है जो काम करता है। हम जब राज्य में सरकार में थे, हमने 5 वर्षों में जो काम किया है, चाहे किसानों को धान के 2500 देने से लेकर 2850 रुपये तक देना हो, प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का मसला हो, 50,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती हमने किया है, पूरे प्रदेश के 48 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को हमने बिजली विभाग की सुविधा प्रदान किया है, गोठान बनाकर गौ सेवा करने का काम किया है। तो ढेर सारे काम जो हमारी सरकारों ने किया है काम, और उसके बाद निगम की हमारी जो निकाय ने जो काम किया है, तो उसके दम पर हम जनता के बीच में है। और जनता अभी से तय करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा विष्णु साय की सरकार को लेकर इस देश में एक ऐसा गंदा संदेश गया है, मैं तो कहूंगा इस सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 1 साल में ही उसके प्रदेश की जनता उससे नाराज हो गई और सरकार अलोकप्रिय हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं। देखेंगे तो यहाँ पे जो गरीबों को जो यहाँ पे जो हमारी सरकार के दौरान जो रजिस्ट्री में छूट मिलता है उसको खत्म कर दिया गया, बिजली की महंगाई की दरें हैं, युवा सड़कों पर रोजगार मांग रहे हैं। जिस प्रकार से 1 साल में इनके मंत्रियों के नेताओं के अहंकार सामने आ रहे हैं। आपने वीडियो तो देखा ना एक तो कि लखनलाल देवांगन जी महिला को कह रही कि हेकड़ी निकाल देंगे, उठवा कर फेंकवा देंगे। एक वीडियो आप देखा होगा भिलाई की विधायक कहेंगे जो गला दबा रहे हैं जनता का। तो ये सारे चीजें, इनके गुंडागर्दी आपने देखा होगा, इनके शिवरतन शर्मा जी जो वहां के भाटापारा के सबसे इनके बड़े नेता हैं, किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे थे। तो सारे चीज जनता के बीच में है, जनता तुलना कर रही है वो 5 साल की सरकार के कामों का, हमारे निकाय के कामों का, और 1 साल की सरकार के काम का, और इनके वादा खिलाफी का। इसीलिए तो इनको तो मोदी की गारंटी से पल्ला झाड़ के भागना पड़ा हुआ है, अटल विश्वास पत्र लाना पड़ा हुआ है, अटल जी के शरण में जाना पड़ा हुआ है। क्योंकि मोदी की गारंटी की अगर बात करते, जो मोदी मोदी कहते नहीं थकते हैं, जो सरकार सिर्फ 365 दिन तक सिर्फ मोदी का विज्ञापन करते रही लगी हुई थी, काम कुछ नहीं किए, जाते तो समझ में आता है इनके पास जो असफलताएं हैं उसको छिपाना चाहते हैं। हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं 5 साल में काम किया, हमारी निकाय ने काम किया है, इसी बदौलत जनता के बीच में गए, इसलिए हम निकाय फिर पुनः स्थापित होंगे। क्या कहना चाहेंगे रजनीश जी? गंभीर आरोप लगा रहे हैं धनंजय जी भाजपा पर। अपूर्वा जी, मैं ना ये धनंजय भाई जैसे ही प्रवक्ता को आप लायक करिए। जो कांग्रेस का थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना सत्यानाश, ऐसी प्रवक्ता लोग करेंगे जैसे राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, बिना तथ्य बिना तर्क। उनको लगता है जो चाहे बोल दो, जैसा चाहे बोल दो, सब लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब इन्हीं के बात में विश्वास कर लेंगे। उनके आंखों में धूल झोंक दो, उनको मूर्ख बना दो, तो अच्छी बात है, करते रहें। ये जिन जिन चीजों को जिक्र किए उन सब पर 2023 में विधानसभा में इनको जनता ने जवाब दे दिया, 2024 के लोकसभा चुनाव में जवाब दे दिया। अब ये बात कर रहे हैं कि इनके विधायक मंत्री, अब उस विषय में करूंगा तो उसमें भी इनको जवाब देते नहीं बनेगा कि इनके विधायक विधानसभा में क्या बोलते थे, अधिकारियों के कैसे कैसे कितने लोग किए हैं। मैं उस स्तर में नहीं जाना चाहता कि उनका नाम लूं कि किसने क्या कहा। सभा में जा करके बैठक में दबा दिया जाता था, ए लड़की बात मत कर, कौन भेजा है। तो तमाम वीडियो है, उन चीजों को ना मैं नाम लेना चाहता, ना इनको याद कराना चाहता। इसी गलतफहमी में रहें। भारतीय जनता पार्टी, अभी इन्होंने कहा कि सभी जगह हमारे निगम में महापौर है। ठीक है, आपका महापौर है था। मैं तो कहा, पहले कहा कि 5 साल से कई जगह है, कई जगह 15 साल से है, 5 साल से तो सब जगह है। लेकिन विधानसभा में इनको उस निगम के जब इतना सारा ये काम किए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तो एक को विधानसभा को नहीं जीते हैं। जब इतना ही अच्छा महापौर का काम था तो एक कोई लोकसभा में नहीं जीते हैं जिनके महापौर थे। तो मैं महापौर की दृष्टि से बात कर रहा हूँ ना, उन शहरों का। जी। तो जब इतना ही अच्छा काम था
तो जनता को तो इनको भर भर के वोट देना था। जब इतना अच्छा काम किए थे तो धनंजय भाई बढ़िया है, 3 दिन और अभी टीवी में अच्छी बात ऐसी करिए, हवाई करिए, 14 तारीख को बोल लेना पड़ेगा कि जनता की फैसला हमको स्वीकार्य है, सिरोधार्य है, काम करना कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बात करना है। ठीक है, वो तो 15 तारीख को पता चल ही जाएगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही जाता है। बाबूलाल जी भी, हाँ जी बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा रजनीश जी की बात को सुनकर, उन्होंने कहा कि धनंजय जैसे प्रवक्ता बुलाना चाहिए। धन्यवाद। धनंजय ठाकुर सच बोलते हैं, रजनीश सिंह की तरह झूठ नहीं बोलते ना, प्रोपेगेंडा करते हैं। मैंने नाम लिया ना, मैंने कहा इनके नेता हैं भाटापारा के शिवधन शर्मा, गुंडागर्दी कर रहे थे वहां पर, पूरा वीडियो चल रहा है। क्या गलत कहा मैंने? इनके विधायक हैं रिकेश सेन भिलाई के, पूरा वीडियो देखा, गलत दबा रहे जनता का, क्या गलत कहा मैंने? इनके ही मंत्री हैं। अभी लोग जो लाभार्थी सम्मेलन कर रहे थे, मैं तो नाम इसलिए ले रहा हूं, जी भाजपा के लोगों ने जो किया जो नहीं किया, लेकिन मैं तो इनका जवाब दे रहा हूं, जिन्होंने जो बातों को घुमावदार करके बचने की जो कोशिश किया है। मैं तो कह रहा हूं, साहु जी लाभार्थी सम्मेलन करा रहे थे, मुख्यमंत्री हैं, इनके ही लाभार्थी सम्मेलन में इनके ही महिला कार्यकर्ता खड़े होकर बोल दी है हमको नहीं मिल रहा है मातारी वंदन योजना का पैसा। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, नाम इसलिए लेना पड़ रहा है। लीजिए ना, मत ले रहा हूँ, क्यों डर किस बात का? आपके विधायक गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। धनंजय जी, आप बचाओ गुंडों को, अपराधियों को, हम दमदारी से बात करेंगे। ठीक है। गुंडागर्दी वहाँ पर विधानसभा चुनाव में संस्कार संस्कृति है, धनंजय जी जो कर रहे थे आपके संस्कार और संस्कृति है? क्या ईश्वर साहू के जो पुत्र हैं, जो आदिवासी वर्ग को मार रहे थे, क्या आपका संस्कार संस्कृति है? अरे जो कर्म किए हैं, जो जनता के भी जो नाम लेने में किस बात का डर है? आप पर्दा करिए मोदी की गारंटी की सफलता पर। हम अपने सरकार के बात कर रहे हैं, हमने अपने काम को कहा है। तकलीफ आपको हो रही हो कि आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। कितना झूठ बोल के बचाएंगे शाह जी को? ठीक है। धनंजय जी कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये काफी लंबे चर्चा का विषय हो जाता है। अभी बात, आज वोटिंग चल रही है, नगर निकाय है, शहर की सरकार चुनने का वक्त है। जनता किस पर भरोसा जताती है, ये तो 15 तारीख को पता चलेगा। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, आपसे समझ लेते हैं, इस बार सत्ता जो है वो भाजपा की है, पिछले चुनाव में अलग सियासी तस्वीर थी, ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव में इस चीज का कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, भाजपा सरकार में है, मैंने पहले ही बार में कहा था कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौर में, रमन सिंह के समय में, कांग्रेस ने विजय हासिल की थी, अधिकांश सीटों पर कब्जा किया था नगरीय निकायों में। और जो है वो बात का ध्यान अगर रखे तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उनका प्रदर्शन एकदम खराब हो जाएगा, ऐसा अपन नहीं मानते। कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की है, जो प्रचार प्रसार का तरीका अपनाया है, जो नैरेटिव सेट किया है, खास करके जैसे रायपुर के बारे में अपन बात करें तो रायपुर में एजाज ढेबर पूर्व महापौर थे, उसके बारे में जो नैरेटिव सेट किया है कि उसने कुछ भी काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया, वो जो बातें फैलाई है उसका असर दिखने में आ रहा है। और अब उन्होंने एक बात पकड़ ली है कि अगर उसने काम किया होता पूर्व महापौर रायपुर ने, तो उसका नाम कहीं पोस्टरों में क्यों नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग जो है भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। अगर पूर्व महापौर ने काम वास्तव में नहीं किया होगा तो इसका असर रायपुर पर पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि निर्दलीय जो है वो रायपुर नगर में जो है अनेक वार्डों में जो है दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ रहे हैं। कहीं कहीं जीतने की स्थिति में है तो अनेक 6-7 वार्ड में जो है खेल बिगाड़ने की स्थिति में है। किसका खेल बिगड़ेगा वो बाद की बात है। ये सारे परिदृश्य के अंदर में जब आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों के जो निगम है उसमें स्थिति जो है कुछ गड़बड़ाई हुई दिख रही है। क्या होगा ये तो परिणाम से ही पता लगेगा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत बहुत की है, प्रचार में बेहिसाब खर्च किया है, बहुत जबरदस्त जो है कैंपेनिंग की है, उसका असर कितना होगा ये समय बताएगा। तो बिल्कुल भाजपा ने जोरदार प्रचार किया है, ये आप कह रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। एक और चीज बाबूलाल जी आपसे समझना चाहेंगे रायपुर नगर निगम को लेकर, क्योंकि यहाँ से भाजपा से अगर हम बात करें तो मीनल चौबे मैदान में है, और कांग्रेस से बात करें तो पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की धर्मपत्नी दीप्ति दुबे मैदान में है। तो इसका असर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है हमेशा चेहरे पे जाती है। तो पूर्व महापौर की बीवी को मैदान में उतारकर भाजपा की मीनल चौबे जो है वो सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं, इतने दिनों में हमने उनको देखा है, उन्होंने कैंपेनिंग
की है, जितने भी कार्यक्रम हुए उनमें भी वो नजर आई है, जनता के बीच गई है, तो इसका असर भी कहीं पड़ेगा क्या? कांग्रेस को है जो है वो पूर्व महापौर की बीवी के बजाय किसी सक्रिय कार्यकर्ता को मैदान में उतारती तो कहीं ज्यादा फायदा मिलता? देखिए, मीनल चौबे जो है एक सक्षम नाम इसलिए कहा जा सकता है कि वो नेता प्रतिपक्ष रही है और उन्होंने अपनी उपस्थिति हमेशा जो है खबरों में दर्ज कराई है जी। और निगम के सभाओं में दर्ज कराई है और हमेशा चर्चा में बनी रही है। उसी की जगह पर दीप्ति जो दुबे जो है वो एक माने घरेलू महिला है, सीधी महिला है, पढ़ी लिखी है। तो अब जनता अगर ये देखती है कि भाई ठीक है, हमने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मीनल का काम देख लिया है, वो जो है सरकार सत्ता उनकी नहीं थी, प्रतिपक्ष नेता के रूप में उन्होंने भूमिका अच्छी अदा की है और जो है सत्ता में अगर आ जाएंगे तो क्या भूमिका अदा करेंगे, तो उसका लिंक वो जोड़ रहे हैं। जनता के बीच ये चर्चा है कि तीसरा इंजन जो है वो अगर हम जोड़ दें तो हमारे शहर का विकास अच्छी तरह से होगा, ये एक सोच बनी हुई है। दूसरी चीज क्या, दीप्ति के बारे में एक प्लस पॉइंट ये है कि दीप्ति पढ़ी लिखी महिला है और प्रमोद दुबे की पत्नी है। प्रमोद दुबे ने अपने महापौर कार्यकाल में जो है कम से कम बदनामी तो नहीं दी थी, ये तो तय है। बहुत मीनल चौबे जो है 3 बार की पार्षद भी है, उनके पति भी पार्षद रहे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष रही है, तो उनके अनुभव के नाम पर जो है उनको लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल। धनंजय जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, भाजपा लगातार आरोप लगाते आ रही है, अभी कुछ देर पहले बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा कि भाजपा आरोप लगा रही है कि पिछले 5 साल में कोई भी काम कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने की बीमारी है। मैं इसलिए बात को कह रहा हूं कि 14 निगम में कांग्रेस की परिषद है और इन 14 निगमों में विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। मीनल चौबे जी तो रायपुर के नेता प्रतिपक्ष रही हैं। 4.5 साल तक किस दिन मीनल चौबे ने कहा कि काम नहीं हो रहा है? काम नहीं होने को लेकर किस दिन उन्होंने सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया है? अगर मीनल चौबे जी ये आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो ये आरोप लगा रहे हैं कि निगम में साफ सफाई का काम नहीं हुआ या बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, नालियों का नहीं, तो मीनल चौबे जी जिस वार्ड में चंगोरा भाटा में पार्षद रही हैं, स्वाभाविक बात है वहां काम नहीं करा पाई है। जब मीनल चौबे एक वार्ड का काम नहीं करवा पाई तो शहर की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी? यही तो जनता सवाल पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आते ही प्रोपगंडा रचते हैं, चुनाव आते ही झूठ बोलते हैं, चुनाव आते ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगारी मिलेगा, महंगाई कम होगा, उलट आज 11 साल में वो स्थिति नजर नहीं आती है और उसको भाजपा के नेता चुनावी जुमला ठहरा चुके हैं। उसी प्रकार के भाजपा के नेताओं के द्वारा जब कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया जाता है भ्रष्टाचार का, जनता उसे भी चुनावी जुमला मानती है, क्योंकि ये लोग काम नहीं किए हैं। अगर ये काम करते, मैं कह रहा हूं ना, आप 13 महीने की सरकार में 13 बड़े काम गिना दीजिए। आपने मोदी की गारंटी में 20 वादा किया था, 20 में से 13 वादे 13 महीने के आप गिना दीजिए, मान जाऊंगा कि सरकार काम करती है। और मैं 13 भी फलता आप बोलो तो मैं यहाँ पे गिना देता हूँ। प्रदेश में बढ़ते आपराधिक घटनाएं, बिजली की महंगाई, वहां का रोजगार छीनना, गरीबों को मिलने वाले जो छूट था रजिस्ट्री में 30% उनको खत्म करना। यहाँ पर आप देखेंगे रेत के दाम 4 गुना बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास की जो पहली किस्त हमारी सरकार ने दिया था, ये सरकार बनने के बाद उनको किस्त नहीं दिया जा रहा है, वो प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं हो पाया है। वहां पे जर्जर स्थिति है। जहां युवाओं को रोजगार देने का वादा था, 1 लाख सरकारी नौकरी देने का, व्यापम में 1 साल का कैलेंडर उठा के आप देख लीजिए, इस सरकार में कोई भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। बीएड-धारी शिक्षकों को हटा दिया गया है, अनियमित शिक्षकों की यहाँ पे अलग छटनी हो रही है। पुलिस भर्ती की मैं बात कर लेता हूँ, वन रक्षकों की भर्ती की बात कर लेता हूँ, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। तहसीलदार के ट्रांसफर में भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकारी जमीन को बेच दिया गया था, जिसे कांग्रेस पार्टी और शहर की जनता ने विरोध किया था। ऐसे 13 इनकी असफलताएं में गिना दूंगा प्रदेश के। ये 13 काम बता दे मुझे। रंजीत जी तो पूर्व विधायक है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, मोदी गारंटी का 13 महीने में 13 काम बता दे मुझे, मैं मान जाऊंगा इन्होंने काम किया है करके। रजनीश जी, आप के पास आना चाहूंगी मैं। नगरीय निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो ये चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों का होता है, मतलब मूलभूत जो सुविधाएं होती है उनको लेकर होता है। लेकिन भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा प्रदेश सरकार की योजनाएं और मोदी सरकार की योजनाएं का आप लोगों ने ज्यादा प्रचार किया है, तो आपको क्या लगता है इसका असर परिणाम में देखने को मिलेगा या उल्टा ही खेल हो जाएगा? अपूर्वा जी, पहले मैं अपने
ज्ञानी दोस्त जो बैठे हैं, जी जो 13 सरकार की विफलता गिना रहे थे, इनको थोड़ा हकीकत से सामना करवा देता हूँ। सच बोलिएगा जरूर। हाँ, सच बोल रहा हूँ, उसी को सुनना और तथ्य होगा। सुन लो एक बार, तथ्य में बात करिएगा। सुन लो, तथ्य होगा ना तो मेरे को मालूम है पूर्वा जी, अब जब ये बात इस तरह की करेंगे मेरे को बोलना ही पड़ेगा। हमारे मित्र लोग जब डिबेट में आते थे ना, इनके जो पैनल के जो हेड हैं, यहाँ तक कि इनके माननीय मुख्यमंत्री जी इनको सबको फटकार लगाए थे कि थोड़ा तथ्य तर्क से जाके बात किया करो यार, कुछ भी बोलते रहते हो और इसका बहुत गलत असर होता है। इन्होंने 13 क्या क्या वादे किए हैं इसको कर दो, मैं इनकी विफलता पे नहीं जाता। इनके जो वीडियो जारी हुए थे कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री जब बोलते थे कि बैठ जाओ, ये लड़की कौन ने बोला है, किसके कहने आया है, किसके कहने से आई है। इनका विधायक मंत्री के ऊपर आरोप लगा था मेरी हत्या की साजिश हो रही है। IAS IPS को धमकाया जाता था, ऑफिस में घूस के वसूली किया जाता था, तमाम इनके वीडियो हैं। अब इन्होंने कहा काम क्या हुआ है, इनके पास तथ्य होगा ना तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको कर लेना। छत्तीसगढ़ की जनता इस प्रतिष्ठित चैनल में सुन रही है। पक्का पक्का। 13 महीने की शासन में हमने पहला हमारा जो संकल्प था कि हम किसानों के 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल धान खरीदे। हमने कहा था 3100 रुपया के हिसाब से हम किसानों को भुगतान करेंगे। जो साल चुनावी साल था उसमें अतिरिक्त राशि 13,316 करोड़, 2 साल का बोनस लगभग 3600 करोड़ और इस साल का भी 13,500 करोड़ अतिरिक्त राशि 2 साल का। ये सिर्फ एक योजना बता रहा हूँ पूर्वा जी, लगभग 30,000 करोड़, 30,000 करोड़। और जो हमारी महतारी वंदन योजना है जिसमें 665 करोड़ के आसपास प्रत्येक महीना जा रहा है, लगभग उसको जोड़ेंगे तो 7,500 करोड़। तो एक साल तो रजनीश जी वही सवाल तो है ना, सवाल मैं वही कर रही हूँ। लोकसभा विधानसभा में जनता को जिसके ऊपर भरोसा जताना था जनता ने जता दिया। अब बात शहर सरकार की है और शहर सरकार जनता जो है वो क्या उनको सुविधाएं दी जा रही है, मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है, उसके बेसिस पे सरकार चुनती है। वही मैं पूछ रही हूँ कि प्रचार जो हुआ है वो प्रदेश की सरकार की योजनाएं और मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार हुआ है, तो इसका असर आपको लगता है कि परिणाम पर भी देखने को मिलेगा? 200% निकलेगा पूर्वा जी। मैंने कहा 37,000 करोड़ 2 योजना। आवास की बात में जाऊंगा तो छत्तीसगढ़ की ग्रामीण और शहरी जनता जान रही है, वो जवाब देगी। लेकिन 2 योजना में 37,000 करोड़ से ज्यादा, बाकी अभी नहीं गिनता जो हमारी बात पूरी कर लेने दीजिए। और दूसरी बात अपूर्वा जी कि ये जो लाभान्वित होने वाले की संख्या है लगभग 1 करोड़ छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहन हैं। 70 लाख हमारी माताएं जो महतारी वंदन में है, लगभग 27 लाख किसान हैं और 37,000 करोड़ से सिर्फ 2 योजना में। बाकी और जो हमारी संकल्प है, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात बोले, चाहे मजदूर हमारे तेंदुपत्ता वाले भाइयों को हमने कहा था 4500 की जगह 5500 देंगे, ऐसे तमाम योजना है जिसको हमने पूरा कर दिया। छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। अब रही कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में आपने क्यों अलग से घोषणा पत्र जारी किया, मैंने पहले कहा है और फिर कह रहा हूं, 15 साल 10 साल और कुछ निगम में 5 साल में जो अराजकता, भ्रष्टाचार और काम को रोक के इनके जो महापौर हैं मंत्री के मंच में बोलते थे कि कोई पैसा नहीं आया है। एक एक निगम का हिसाब किताब है। डिबेट में इनके पास तथ्य होगा तो बताएं कि 5 साल में बिलासपुर रायपुर में कितना पैसा दिया। मैं बता रहा हूँ 13 महीने में देंगे। धनंजय सिंह जवाब देंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। रजनीश जी बात पूरी कीजिए। रजनीश जी बात समाप्त कर रहा हूँ। जी 30 सेकंड में बात समाप्त कर रहा हूँ। हाँ, विस्तार से। बिलासपुर नगर निगम को बिना सोचे समझे बहुत विस्तार कर दिया और 5 साल में जो ग्राम पंचायतों में पैसा आना चाहिए था, बेलतरा विधानसभा के 8-9 पंचायत उसमें शामिल हुए बड़े बड़े, उनमें जितना पैसा आना चाहिए था निगम क्षेत्र में 5 साल में नहीं आया। ये रिकॉर्ड बोल रहा है जो उनके पास अधिकृत रूप से डाटा है। तो ये किस मुंह से बात करेंगे कि नगर निगम का क्या बदहाल करके रखे थे। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता इनको 10 निगम की बात अपन कर रहे हैं, पालिका और पंचायत में इनको बहुत बढ़िया गाजा बाजा के साथ विदाई करने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? सुनने की साहस है ना रजनीश जी, सुनने की साहस है ना, जवाब दो।
साहस है ना, शांति सुनेंगे ना। आप धनंजय जी आप जवाब दीजिए। तथ्यों से बात करूंगा, तथ्यों से। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कहा कि महतारी वंदन योजना में आप 70 लाख महिलाओं की आंकड़ा बता रहे हैं और 665 करोड़ रुपए की राशि देने की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बताइए अगर 70 लाख महिलाओं को, प्रत्येक महिला को 1000 रुपए महीना मिलेगा तो कितनी राशि होती है? वो लगभग 700 करोड़ रुपए होता है। तो ये 665 करोड़ रुपए किस आंकड़े में दे रहे हैं? ये तो आपका फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। 700 करोड़ रुपए होता है। और अब जिस प्रकार से आपके उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी अभी लाभार्थी सम्मेलन कर रहे थे, वहां महिलाएं शामिल रही है, भाजपा की नेत्री है वार्ड नंबर 5 की, आप देख लीजिएगा वीडियो में। जब उनसे साय जी ने पूछा कि महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है, कार्यकर्ता खड़े होकर बोल रही हमको नहीं मिल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये तो आपके कार्यकर्ता है, तो पैसा कहां जा रहा है? सन्नी लियोन के अलावा और किसको दे रहे हैं पैसा? ये भी जरा बता दीजिएगा। दूसरी बड़ी बात, आपने कहा कि किसानों को हमने 21 क्विंटल धान खरीदा और 3100 रुपए दिया। ये आपका इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। आप जब सरकार में आए, उसके पहले हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने धान खरीदी के लिए 2850 रुपए की कीमत घोषित किया था। 20 क्विंटल धान की खरीदी हो रही थी। आप सरकार में आए, सारे संसाधन की व्यवस्था कांग्रेस सरकार ने किया था। 33,000 करोड़ रुपए किसानों को धान के भुगतान के लिए रखा था और 5700 करोड़ रुपए न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि हमारे सरकारी खजाने में था, जो किसानों का हक था। बारदाने की व्यवस्था थी। तब आपने 1 क्विंटल खरीदा और हमारे पैसे में भुगतान किया। इस साल तो आप धान खरीदी अपने मेहनत पे कर रहे थे, दम पर कर रहे थे। 2300 रुपए किसानों को दिए हैं। कहीं बारदाना नहीं, कहीं पे तौलाई में काटा मारी, कहीं टोकन नहीं देना, कहीं रस्सी नहीं देना। और 3100 रुपए तो आपने इस देश के प्रधानमंत्री और आपके बड़े नेता नरेंद्र मोदी के नाम से गारंटी दिया था कि पंचायत भवन में धान बेचते किसानों को 3100 की राशि एक मुश्त देंगे। 14 नवंबर को धान खरीदी होता है, 31 तारीख तक खत्म हो जाता है। किसी एक किसान को नाम बताइए जिसके अकाउंट में 3100 रुपए आपकी सरकार ने डाला हो। तो ये दूसरा आपका झूठ है। मैंने आपसे कहा 13 महीने में 13 मोदी गारंटी में काम बता दीजिए। 2 भी बताए, वो भी आधा अधूरा, बाकी 11 आप बता नहीं पाए। हमने कहा था 2500 देना था, हमने दिया था धान की, हमने युवाओं को रोजगार दिया था, हमने यहाँ पे बिजली विभाग को सुविधा प्रदान की थी, हमने गोठान बनाया था, आपने गोठान बंद किया है। हमारे ढेर सारे काम है, आपके पास झूठ के अलावा नहीं है रजनीश जी। और तथ्यों में बात किया हूं मैं, तथ्य निकाल लीजिएगा। तथ्य गलत होगा तो, क्योंकि 700 करोड़ और 665 करोड़ में अंतर होता है। ये आपके फर्जीवाड़ा है। धनंजय जी, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जिस मोदी की गारंटी की आप बात कर रहे हैं, उसी मोदी की गारंटी की वजह से छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार बनी है। तो कहीं नगरीय निकाय में भी तो उल्टा ना हो जाए। अरे मोदी की गारंटी तो ऐसी है जिसकी गारंटी अब यहाँ के मुख्यमंत्री लेना नहीं चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं आज भी अपने कांग्रेस सरकार के कामों को गिना रहा हूँ, निकाय के कामों को गिना रहा हूँ, पर ये को नहीं गिना पा रहे क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने धोखा दिया है। प्रधानमंत्री आवास 18 लाख नए देने का वादा था। आज मैं दावा कर रहा हूं 1 साल में एक भी नया प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। और आंकड़ा निकाल लीजिएगा। मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, रजनीश भाई भाजपा के प्रवक्ता है, आप एंकर हैं। सरकारी आंकड़े निकालिएगा। हमारी सरकार के दौरान 5 साल में 14 लाख ग्रामीण आवास बने थे पूर्वा जी, और 3,90,000 शहरी आवास बने थे। आंकड़े निकाल लीजिएगा, ये केंद्र सरकार का रिपोर्ट है। और 1 साल के भीतर में इन्होंने कितना मकान स्वीकृत किया है भी निकाल लीजिएगा। वो 8 लाख मकान जिस पर हम पे आरोप लगता है कि पैसा देने का, उसकी 3200 करोड़ की राशि हमारी सरकार ने किया था। उसी में से मात्र 2 लाख मकान अभी स्वीकृत किए, 18 लाख में एक भी नहीं। शाही जी तो बोल रहे थे जब तक प्रधानमंत्री आवास लोगों को नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री निवास में जाऊंगा नहीं। एक पता नहीं किस पेपर में साइन किए हैं, लोगों को मकान मिला नहीं, मुख्यमंत्री जी निवास में पहुंच चुके हैं। तो झूठ बोलना इनका काम है। हम तो काम करते हैं, ठोक के बोलते हैं, तो 11 काम बता नहीं पाए। गारंटी में क्या ठीक है। धनंजय जी, आपका कहना है कि भाजपा ने काम नहीं किया, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। किसने कितना काम किया है और किसके काम का कितना असर हुआ है, उसकी तस्वीर तो जो है वो 15 तारीख को साफ हो ही जाएगी। बाबूलाल जी, आपसे समझ लेते एक और चीज कि निकायों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो स्वच्छता, स्वच्छ पानी, गार्डन, खेलकूद मैदान जैसे मुद्दे हैं। तो क्या इस बार मतदान का आधार ये सब बनेंगे? बिल्कुल, स्थानीय मुद्दे ही महत्वपूर्ण होते हैं इन चुनावों में, क्योंकि आमने सामने लोगों से पूछा जाता है, मिला जाता है। पार्षद से रोजाना मुलाकात की जा सकती है, उसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं और सीधे प्रश्न किए जा सकते हैं। इसलिए जो पार्षद पद के लिए लड़ रहे हैं, जो महापौर पद के लिए लड़ रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हमसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हम नहीं बच सकते उससे। इसलिए जो है नालियों की सफाई है, जो आज हालात खराब है नालियों के, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, रोज देखते हैं,
बरसात में सड़कों में जल भरा होता है, बरसात में निचली बस्तियों में जल भरा होता है, लोग परेशान होते हैं, ट्रैफिक की समस्या है, निगम स्कूलों की स्थिति है, इन सारी चीजों पर ध्यान लोगों का है। कहाँ क्या स्थिति है, क्या नहीं है, कौन कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, इस बात का लोग जो है मीमांसा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है बहुत सोच विचार करके मुझे जो ये कम परसेंटेज का जो लगता है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं है कि शहर पे बहुत अच्छा विकास हो पाएगा, इसलिए जागरूक माने उदासीनता उन्होंने दिखाई है। ये एक अच्छी बात नहीं है, अच्छा सिम्टम नहीं है शहर के लिए। और इन सारी चीजों के लिए जो है निश्चित रूप से जो है पदाधिकारी जो रहे हैं उन्होंने ये विश्वास पैदा नहीं कर पाए जनता के बीच में कि काम अच्छा हुआ है, जनता के पास तक के काम नहीं पहुंचा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दिए वहां तक ठीक है, और कार पार्किंग का बना दिए या बड़ी कोई एक चीज बना दिए वो ठीक है, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन जनता की सुविधा के लिए जो नालियां सब पड़ी हुई बजा रही हैं वो महत्वपूर्ण है। रोज वहां से वो लोग निकलते हैं, मोहल्ले की सफाई है, ठीक है। एक बात मैं मानता हूँ कि कुछ मोहल्लों में मैंने भी देखा है इस बात को कि रोज जो है कचरा उठाने वाली गाड़ियां घूमती हैं और बड़े ईमानदारी के साथ में वो लोग कचरा उठाते हैं, जो लेते हैं घरों से, लेकिन जो है वो भी पर्याप्त नहीं। बहुत सारे मोहल्ले में है, बहुत सारे मोहल्ले में उसमें लापरवाही देखी जाती है। ये सारी चीजों को जनता देखती है कि कौन हमारा काम कर पाएगा, और इस बार जो है कोई निर्णय जो है उसी नाम पर आएगा कि कौन सक्षम है हमारे लिए, हमारे इस काम के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे शहर के लिए, कौन कर पाएगा, कौन सक्षम है, कौन इसकी स्थिति में है, उसके आधार पर वोट पड़ेंगे। जी बिल्कुल। रजनीश जी, आपसे एक सवाल रहेगा मेरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, मूलभूत सुविधाओं की हम बात कर रहे थे, तो भाजपा ने आरोप लगाया है, आपकी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया है कि पिछले 5 साल में नगर में कांग्रेस ने कोई भी काम नहीं किए हैं। तो जो काम कांग्रेस ने नहीं किए हैं इसी वजह से जनता जो है इस बार कांग्रेस पे भरोसा नहीं जताएगी। तो आप लोग किस तरीके से कांग्रेस मतलब जनता पर भरोसा जता पाएंगे? मैं इसका जवाब जरूर दूंगा पूर्वा जी। पहले हमारे मित्र जो हैं वो मैंने बताया था, पहले ही कहा था कि कोई तथ्य तर्क होगा तो करे बात। तो एलियन ग्रह से आए हुए व्यक्ति हैं जिनको जो मन में आएगा बोलना है। मैं इसमें थोड़ा गंभीर बात बोल रहा हूँ। आदरणीय शर्मा जी हैं, विधानसभा में जाते रहते हैं, इन्होंने लंबी चौड़ी बात की है। लगभग इनके 35 विधायक हैं अभी छत्तीसगढ़ में, और पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के बड़े बड़े नेता हैं उसमें। तो एक बार इनमें ना, जब मेरा बात हो सकता है छत्तीसगढ़ में सब सुन रहे हैं और इनके शायद 1-2 विधायक जो वर्तमान में है माननीय बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो सुन रहे होंगे, तो ये प्रश्न लगा ले। 24 तारीख को इस फरवरी में विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, इसमें लगा ले कि पिछले 5 साल में इन 10 नगर निगम में कांग्रेस के द्वारा कितनी राशि दी गई और 1 साल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कितनी राशि दी गई। आवास 14 लाख आवास बता रहा है। अब इनको जवाब यहाँ पर देने से इनका एक बता दिया एलियन ग्रह का आदमी है। ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष प्रश्न लगा लें कि 2018 से 2023 नवंबर तक के कितने आवास स्वीकृत किए, कितने राशि दी गई। भारतीय जनता पार्टी दिसंबर या जनवरी 2024 से लेकर अभी तक के कितनी राशि दी है। धान में कितना धान खरीदा गया, कितनी राशि दी गई, अंतर की राशि कितनी दी गई। महतारी वंदन में कुल कितनी राशि दी गई, कितने इसमें लाभान्वित हैं, तेंदुपत्ता राशि कितने को दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सब विभाग के लिए बोल रहा हूं। और धनंजय भाई यदि होगा ना, विधायकों हैं तो जाके बोलना कि प्रश्न लगाने के लिए बोले हैं, और नहीं लगाओगे, नहीं लगा रहे हो, इसका मतलब है कि असलियत मालूम है और आपके नेताओं को असलियत मालूम है। मैं 24 तारीख के बाद जब विधानसभा होगा ना, तो इस बात में ध्यान रखूंगा और किसी न किसी डिबेट में तो आओगे मेरे सामने, पक्का आऊंगा, तो बताऊंगा। शर्मा जी भी रहेंगे, तो इन बात को ना नोट करके निकलवा के रखना, निकलवा के अपने विधायकों से, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष और विधायक हैं, पूर्वा जी उनसे 2 मिनट रोक रहा हूँ रंजन भाई आपको। नहीं, मेरे को मत 2 मिनट रोक रहा हूँ आपको। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ लिख के क्यों नहीं आते हैं, जो अखबारों में छपते हैं आंकड़े, जो अखबारों में खबरें आते हैं,
जो भाजपा को प्रवक्ता को पता होना चाहिए ना कि 70 लाख महिलाओं को 700 करोड़ मिलेगा, 665 करोड़ कैसे मिलेगा? अपराध का कैसे 665 करोड़ मिलेगा? अब आप ये बात तो कह रहे कि प्रश्न लगाइए, जब भाजपा के प्रवक्ता को मोदी की गारंटी कितना पूरा हुआ नहीं मालूम, तो जनता तक तो पहुंचा ही नहीं है। और मुझे कह रहे कौन से ग्रह है, तो भैया निर्मलेश जी मोदी ग्रह से बाहर आइए। मोदी ग्रह में आंख में कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ मोदी मोदी दिखता है, जनता के दुख तकलीफ नहीं दिखता है। क्योंकि थोड़ा सा मोदी ग्रह से बाहर आइए, आप पूरी विधायक रहे हैं, किसान के बेटा है, किसानों को जो नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दिया ना, कम से कम उसके साथ मोदी साहब मत खड़े होइए। और महिलाओं को जो आपके विष्णु साहब ने धोखा दिया ना, तो महिलाओं के साथ कम न्याय मत करिए। अरे आप भाजपा के प्रवक्ता है, आपका आंकड़े नहीं है ना, तो जब आपके पास जानकारी नहीं है तो जनता तक आप योजना कैसे पहुंचेगी? और मोदी ग्रह से बाहर आइए, आंखों में धुंधला पट्टी हटाइए, जनता की समस्याओं को देखिए। मोदी मोदी करने से ना, ठीक है धनंजय जी, रजनीश जी से कोई आपके पाप नहीं छुपेंगे सरकार के। ठीक है धनंजय जी, रजनीश जी, आप दोनों को मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। भाजपा और कांग्रेस ऐसी पार्टियां रही हैं जो एक दूसरे पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाते रही है। दोनों के पास एक दूसरे की बहुत सारी खामियां रही है। नगरीय निकाय चुनाव पर वापस आते हैं, 4 बजने को है, करीबन सिर्फ 1 घंटे का ही वक्त अब जो है वो शेष रह गया है। बाबूलाल जी, वोटिंग प्रतिशत शहरी क्षेत्र में काफी ज्यादा अभी तक कम देखने को मिल रहे हैं। 1 घंटे में क्या तस्वीर बदल सकती है, और तस्वीर बदलेगी तो इसका असर परिणाम पे कितना देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए अब बहुत ज्यादा परिवर्तन मुझे नहीं दिखता। लो परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद मुझे नहीं दिखती है। शहरी क्षेत्र में कम वोटिंग ही हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जगहों पे जो है हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत बढ़े। बस्तर क्षेत्र के लिए मैं उत्साहित हूँ कि इतने अच्छी प्रतिशत वहाँ आए हैं बस्तर क्षेत्र में। ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र की मजबूती का निशान है, और वो नक्सल क्षेत्र के अंदर भी ये प्रभाव बढ़ रहा है। लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो है आस्था बढ़ रही है, ये मुझे खुश करने वाली बात है। और देखिए कि जिस प्रकार से अभी रजनीश सिंह ने नहले पे दहला मारा है ये चुनाव, उसने एक जो विधानसभा में बात रखने को कह दिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमेशा के आरोप प्रत्यारोप समाप्त हो जाएंगे, और उसके जवाब जो आएंगे वहां विधानसभा में वो झूठे नहीं आएंगे, सच्चे आएंगे। तो वो आंकड़े जो आ जाएंगे, वो आंकड़े हमेशा के लिए जो है एक प्रकार से ये मिलेगा, उसका उदाहरण दिया जाएगा कि विधानसभा में इसका जवाब आ चुका है, इस पर प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। और अगर भाजपा के विपक्ष में जाएगा वो जवाब, तो भाजपा की छीछा लीडर करने के लिए कांग्रेस को मौका मिलेगा। बिल्कुल मैं भी इस पक्ष में हूँ कि विधानसभा में जो है ऐसा एक लंबा चौड़ा प्रश्न लगा दिया जाए किन्हीं के द्वारा, या 2-4 प्रश्नों के माध्यम से अलग अलग लगा लिया जाए। एक में आवास कहा जाए, दूसरे में दूसरे कहा जाए, तीसरे में तीसरे कहा जाए, तो वो जो जवाब आएंगे वो हमेशा काम आएंगे, और हरेक प्रवक्ता के लिए जो है वो बेसिक ये उदाहरण बन जाएगा जी, और आरोप प्रत्यारोप बंद हो जाएंगे। जी, कुछ कहना चाह रहे धनंजय जी आप? मैं बाबूलाल शर्मा जी की बातों से सहमत हूँ, रजनीश भाई के बातों से भी सहमत हूँ। अभी विधानसभा के एक सत्र गुजरा ना जी, वहाँ अरुण साहू जी जवाब दिए हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद एक भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुए। आप बाबूलाल शर्मा जी बैठते हैं विधानसभा में, उनके जानकारी में भी होगा, वो यहाँ पे मुझे समझता हूँ खुलासा कर देंगे। और इनके मंत्री ने जवाब दिया है कि मात्र 650 करोड़ रुपए की राशि उसमें जा रही है। तो ये तो धोखा हो गया ना पूरी महिलाओं के साथ में, वृद्धा पेंशन, प्रत्यक्षता पेंशन, सारे। लेकिन धनंजय जी, घोटालों की लिस्ट कांग्रेस की भी तो कम नहीं है ना? सुनिए ना, मैं तो कह रहा हूँ 15 लाख रुपए आपको मिला क्या? मोदी जी बोले थे तो आपके अच्छे दिन आए क्या? जैसे 15 लाख रुपए अब जनता को कहीं ना कहीं तो दिख रहा है ना कि उनके अच्छे दिन आए हैं, तभी भाजपा की सरकार है। जनता को नहीं दिख रहा है ना, जो मोदी ग्रह के लोग हैं ना, जिनके आंख में धुंधला छाया हुआ है, उनको दिख रहा है। जैसे हमारे रजनीश भाई हैं, भाई अगर आपको 15 लाख नहीं मिला है ना, तो मान के चलो मोदी जी के सारे बात झूठे होते हैं। वैसे भ्रष्टाचार भी इनका चुनावी जुमला है। शराब घोटाले, मैं तो बोल रहा हूँ ना, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी देश बेच रहा है, विष्णु साय जी स्कूल कॉलेज बेच रहा है, जांच करा ले उनमें दम है तो। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि राजस्व मंत्री ने सरकारी जमीन स्कूल कॉलेज को बेच दिया, क्यों जांच नहीं करवाते हैं? आरोप लगा दिए, 13 महीने हो गया है, 13 महीने में 13 इंच के काम नहीं हुआ है, 13 इंच के भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जो बात बोलते हैं ना, उसमें सत्यता नहीं होती है। जैसे 15 लाख रुपए आएगा बोला, आया नहीं। अच्छे दिन आएंगे बोले, आया नहीं। महंगाई कम होगा बोले, हुआ नहीं। 2 करोड़ रोजगार मिलेगा बोले, मिला नहीं। आखिरी में साजिद बोलना पड़ा, ये तो चुनावी जुमला है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भ्रष्टाचार जो विपक्षी दलों पर आरोप है, वो सिर्फ चुनावी जुमला है। मैं दावा करता हूं
नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल समाप्त होने तक भी कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं है, बल भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। और झूठे आरोप लगा लो। मेरे को अभी बोला ना संजय सिंह ने सदन में, सीबीआई, ईडी, आईटी मेरे दे दो, मोदी सरकार के आधे मंत्री जेल में जाएंगे। तो सीधे सत्य है, जिसके पास शक्तियां उसे दुरुपयोग करके चरित्रहनन किया जा रहा है। बस 13 महीना हो गया ना, और कह रहे थे कि पीएससी में भ्रष्टाचार। आपने जो अभी बात कही कि जिसके पास शक्तियां हैं उसी पे वो हो रहा है, तो यही छत्तीसगढ़ में भी कहीं देखने तो नहीं मिला जब कांग्रेस की सरकार थी? बता दिए किस पे आरोप लगा, किसको गिरफ्तार किया, बता दिए, दो नाम बता दिए, मैं जवाब दे दूंगा। आपके पूर्व आबकारी मंत्री अभी जेल में ही है। मैं तो बोल तो रहा हूं ना आपको, वो कवासी लखमा जी के खिलाफ फर्जी दो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। भाई तथ्य होना चाहिए ना। और आज देखेंगे 1.5 साल से अधिक हो गया है, माननीय न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत नहीं कर पाया है, क्योंकि ये तो मोदी का चुनावी जुमला था, भ्रष्टाचार का आरोप। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप जारी है, बहस, मुद्दे बहुत सारे हैं जिस पर काफी लंबी चर्चाएं की जा सकती है, बहस किया जा सकता है। बाबूलाल जी, जाते जाते आपसे ये समझ लेते हैं, एक छोटी सी चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, एक दूसरे पर की गलतियां निकालना तो ठीक है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी प्रदेश का विकास, जनता की सुविधाएं नहीं है? देखिए, मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ, जैसे नक्सल समस्या जो है वो राजनीति का विषय नहीं है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है, व्यक्तिगत मत है। और जहां तक मेरा ख्याल है अनेक लोगों का यही मत होगा। और उसी तरह जो है ये जो नगरीय निकाय का मामला हो, चाहे किसी भी विधानसभा का मामला हो या किसी कोई भी व्यक्ति जीतता है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विधायक कांग्रेस का है, उसके क्षेत्र में विकास के लिए कम पैसा देना ये उचित नहीं है। उसके लिए भी समानता होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बराबर 90 विधानसभाओं में बराबर की राशि देकर के विकास करना चाहिए। वहाँ की जो भी कमियां उसको पूरा करना चाहिए। इसमें दलगत राजनीति नहीं आनी चाहिए, राजनीति नहीं आनी चाहिए। वैसे ही नगरीय निकाय के चुनावों में भी मैं ये मानता हूँ कि सरकार, शहरी सरकार किसी की भी बने, भरपूर पैसा शहरी विकास के लिए मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार का दलगत दबाव जो है वो नहीं आना चाहिए। और पूरे अच्छी तरह से जो है जनता का नाम, जनता के लिए आप लड़ रहे हैं, जनता के लिए सरकार बना रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, विपक्ष पे बैठते हैं, तो आप जनता के लिए काम करने के लिए वहां जा रहे हैं, तो सरकार जो भी बनाए उसका ये भाव होना चाहिए कि मैं किसी भी तरह से जो है 90 की 90 विधानसभा और जितने भी नगरीय निकाय हैं उसमें बराबर जो है विकास की राशि दूं और वहां पर विकास कराऊं। और व्यक्तिगत रूप से जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए सरकार को, चाहे सरकार किसी की भी हो, विपक्ष में कोई भी हो, बराबर विकास होना चाहिए। इसी में जो है भलाई है और इसी सोच में भलाई है और यही प्रजातंत्र की मांग है। जी बिल्कुल धनंजय जी, अभी बाबूलाल शर्मा जी ने कहा, वही कांग्रेस के कार्यकाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो जब नगर में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त पूरे प्रदेश में सत्ता में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसी क्या जो है उपलब्धियां या ऐसा क्या डेवलपमेंट में जो है भाजपा डेवलपमेंट शहर में या प्रदेश की बात करें जो भाजपा को नहीं दिख पा रही है, जो भाजपा ने आरोप लगा दिया कि 5 साल में कोई काम ही नहीं किया कांग्रेस ने? ये मोदी की तरह से आए हुए लोग हैं, इनको आंखों में जो धुंधला पट्टी है ना, इसमें इनको किसानों की समस्या नहीं दिखता, महिलाओं की पीड़ा नहीं दिखती, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध नहीं दिखता है, इनकी आंखों में जो धूल है ना वो कहराते हुआ नहीं दिखते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं हमारे इस रायपुर राजधानी की मैं बात करूंगा, राजधानी के निकाय क्षेत्र में आप होगा, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके सरकार में 463 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे बनाया गया था। उद्घाटन के पहले वो धसकने लग गया था, कहीं पे दुर्घटना होना ही शुरू हुई थी। हमारी सरकार ने उस एक्सप्रेसवे को दुरुस्त करा के शुरुआत किया है, उसमें पैसा हमने लगाया है। इसी राजधानी की बात करूंगा, देखेंगे आप नालियों की जो पानी है ना वो सीधा जाके नदियों में मिलता था, उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अगर किसी ने प्रोजेक्ट शुरू किया, काम शुरू किया तो हमारी सरकार के दौरान हुआ है। इसी शहर में देखेंगे अब आवारा मवेशी थे, उनके लिए जब गोठान बनाया गया ताकि मवेशी के चलते कोई दुर्घटना हो ना हो, मवेशी की मौत भी ना हो, वो हमारी सरकार में हुआ। इसी निकाय क्षेत्र में आप देखेंगे आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल, मैं आपको बताना चाहूंगा पूर्वा जी, सरकारी स्कूलों में देखेंगे ना बच्चे पढ़ने के लिए जाना नहीं चाहते थे, किसी स्कूल में 25 बच्चे, किसी स्कूल 15 बच्चे हैं। मैं अमापारा आरडी तिवारी स्कूल की बात कर लेता हूँ, जब हमने आत्मानंद योजना शुरुआत किया उस स्कूल में आज 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जो आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल शुरू हुआ निकाय क्षेत्र में किसने किया? हमारी सरकार ने किया है। और आप देखेंगे इसी निकाय क्षेत्र में बात करूंगा, चाहे सफाई की व्यवस्था, डोर टू डोर कलेक्शन की बात कर लूं, मैं नालियों की सफाई की बात कर लूं, आज शहर में आप निकल जाइए कहीं भी आपको कूड़ा का ढेर नहीं मिलेगा।
डोर टू डोर सफाई काम हो रहा है, नालियों का काम चल रहा है। आप देखेंगे गणेश और दुर्गा के विसर्जन के कुंड का निर्माण हमारी सरकार के द्वारा, निकाय के द्वारा करवाया जाता रहा है। हमने तो ढेर काम किया, चाहे प्रकाश व्यवस्था की बात कर लूँ, स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट है उसके तहत काम करने की बात कर लूँ मैं, या लोगों को सुविधाएं देने की बात कर लूँ मैं, चाहे धूल मुक्त शहर बनाने की बात कर लूँ, मच्छर मुक्त शहर बनाने की बात कर लूँ, या स्वास्थ्य को बेहतर करने की हाट बाजार क्लिनिक की बात कर लूँ मैं, या स्लम सहायता क्लिनिक की बात कर लूँ मैं, तो ढेर सारे हमने काम किया है। हमने काम किया इसलिए हम जनता की में ठोकते हैं। ये काम करते तो मोदी गारंटी का पर्चा साथ में लग जाता है। अरे इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मोदी की गारंटी लेने तैयार नहीं है, उसे चर्चा करने तैयार नहीं है। मेरे साथी प्रवक्ता बड़े भैया रंजीत जी 13 गारंटी नहीं बता पाए, 2 के बाद बोलते विधानसभा में पूछ लेना, विधानसभा में पूछ लेना। अरे भाजपा के प्रवक्ता को नहीं मालूम सरकार ने काम किया, जब उनको नहीं पता जनता को कैसे मालूम उनके पास काम हुआ है? ये सारी बातें हैं। बिल्कुल रजनीश जी, आप पर आऊंगी। धनंजय जी ने वापस जो है बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर आपसे जवाब लेंगे ही लेंगे। लेकिन रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी आई हैं, दीप्ति दुबे, पूर्व महापौर रह चुके हैं प्रमोद दुबे, उनकी धर्म पत्नी है, काफी कुछ सीखने को उनसे मिला होगा, पढ़ी लिखी है, काफी ज्यादा पढ़ी लिखी भी है, तो एक अलग मानसिकता, एक अलग व्यक्तित्व भी है उनका। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसका भी उल्टा असर इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल जाएगा? शॉर्ट में पूछूं तो दीप्ति दुबे को लेकर क्या राय रखते हैं आप? कुछ बातें हैं, इसको सबको एक साथ जोड़ के मैं कंक्लूज कर रहा हूँ। अपूर्वा जी, हमारे मित्र ने कहा कि आपको 15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आ गए। तो धनंजय सिंह जी जैसे कांग्रेसी लोगों का आने वाला 50-100 साल तक अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। लिख लीजिए। जो कांग्रेस पूरे नक्शे से लगभग गायब हो गए, उसके बाद भी इनका अहंकार, इनका चीखा चिल्ली, जिस तरह से बात कर रहे हैं, इनका पतन और गर्त में बिल्कुल जाएगा ही। इस बात को मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत जवाबदारी के साथ बोल रहा हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा ये कर दिया वो कर दिया। जो रोड पूरा बन के तैयार था, बहुत सारे रोड 4 लेन 6 लेन 8 लेन में, कहीं हाईवे में, कभी ORB जो ओवर ब्रिज रहता है उसमें कुछ चीजें होती है तकनीकी, उसको सुधारा जाता है, उसको ये अपना उपलब्धि बता रहे हैं। कचरा साफ कर दिए, उपलब्धि है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में ना प्राइमरी स्कूल था, ना मिडिल स्कूल था, ना हायर सेकेंडरी था, ना हाई स्कूल था। वो जवाब में जाऊंगा ना कि कितना इनका 2003 तो डर क्यों रहे बोलने में, और बोलने में डर क्यों रहे? क्योंकि आपकी सरकार थी 15 साल। आत्मानंद में 1200 छात्र आ गए हैं। वो आत्मानंद स्कूल जिसमें 4 हाई स्कूल को बंद करके, हिंदी मीडियम स्कूल को बंद करके, उनका सत्यानाश करके, तो क्या गरीब के बच्चे, क्या आप चाहते हो कि भाजपा नेता के बच्चे बस अंग्रेजी पढ़े? मजदूर, किसान और जब इतना ही उपलब्धि है, लोग बच्चे अंग्रेजी न पढ़े, और हमारे भाजपा नेताओं को बस अधिकार है अंग्रेजी पढ़ाने का मेरे बच्चों को। आपने वोट दिया होगा इनको, इतना इनका अच्छा काम है रायपुर में। रही बात, आपने प्रत्याशी की बात की है, प्रत्याशी के बारे में अपन कुछ नहीं बोलते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 11 साल माननीय मोदी जी के काम, 1.25 साल माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन और काम, और ये 5 साल में भ्रष्टाचार अहंकार से डूबे हुए ये धनंजय भाई जैसे लोगों के चलते ये कम से कम 40,000 प्लस, मैं बोल रहा हूँ 15 तारीख को फिर रहूंगा आप लोग के टीवी में, 40,000 प्लस से चुनाव हारने जा रहे हैं हमारे धनंजय भाई का गाजा बाजा के साथ। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कम शब्दों में, समय का अभाव। देखिए अपूर्वा जी, रावण का अहंकार टूटा, कंस का अत्याचार टूटा है, तो नरेंद्र मोदी जी जो जनता ने चुना है, लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति का अहंकार टूटा है तो नरेंद्र मोदी जी है, रंजीत भाई है, जनता ने चुना है, इनका भी अहंकार टूटेगा। ऐसा अहंकार और घमंड ठीक नहीं है। आपके नेताओं का अहंकार दिख रहा है, कैसे जनता का गला दबा रहे हैं। आपके नेताओं का गुंडागर्दी दिख रहा है, सुशांत शर्मा का। बने रंजीत भाई, इसी धरती में रहना है और नक्शे की बात करते हैं, 240 में आ गए हैं। इतना अहंकार के चलते अब 2 दिन भी दूर नहीं है कि 40 में आएंगे। अरे रावण का अहंकार नहीं टूटा तो नरेंद्र मोदी जी को तो जनता ने चुना है। रावण कंस का अत्याचार नहीं चला तो नरेंद्र मोदी जी को जनता ने चुना है। अहंकार त्याग दीजिए, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, जनता के साथ रहिए। अहंकार किसी का नहीं चलता, किसी का अहंकार नहीं चलता। ठीक है रजनीश जी, धनंजय जी, नरेंद्र मोदी का अहंकार चलेगा ना, भाजपाइयों का अहंकार चलेगा। ठीक है, रावण का अहंकार गया, कंस की तानाशाही गई। अरे नरेंद्र मोदी जी को जनता ने चुना है। कल एक बटन दबाएंगे, नरेंद्र मोदी जी पूरी भाजपा 0 में आ जाएगी।
तो अहंकार मत करिए। कर रहे हैं। एक बटन का ठीक खेल है। ठीक है, एक धनंजय जी, बटन का। धनंजय जी, जनता रजनीश का जी। एक बटन जी, बिल्कुल। सारे अहंकार बिल्कुल। जमीन पर आएंगे। हाँ, बिल्कुल समझे ना? तो अहंकार बिल्कुल। मत तो करिए, 1 घंटे का लोकतंत्र समय है। ही 1 घंटे का समय ही शेष रह गया है। हमारी यही अपील है उन तमाम लोगों से जिन्होंने अभी तक अपने मत का उपयोग नहीं किया है। अभी भी आपके पास 1 घंटे का समय है। अपने मतदान केंद्र पर जाइए, अपने मत का प्रयोग कीजिए, वोट कीजिए, क्योंकि हर एक वोट जो है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। और जनता शहर पे किसको राज करने देती है ये तो 15 तारीख को ही पता चल पाएगा। हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार। तो वहीं इस पूरे चर्चा के दौरान धनंजय सिंह ठाकुर जी प्रवक्ता थे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रजनीश जी भाजपा की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चाएं करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी तमाम अपडेट निकाय के घमासान से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए आप INH न्यूज के साथ। और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।